संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ से माँ मदालसा के चरित्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको माँ मदालसा के चरित्र के विषय में बताया गया था। वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए शेष चरित्र को इस वीडियो में बताया जा रहा है। तदंतर एक दिन राजा शत्रुजित ने राजकुमार ऋद्धध्वज से कहा, हे बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरते हो, यानी घूमते हो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वह बोला, हे राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है, अर्थात मेरे पास धन नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ, उसके बाद जल्दी ही लौटूंगा। यूं कहकर ताल केतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजित के नगर में गया। वहां जाकर उसने कहा, हे राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए। यह उनका आभूषण है। यूं कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखपूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रनिवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। राजमहल का शोक दूना हो गया। राजा शत्रुजित ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया। मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर तालकेतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर में पहुंचकर पिता माता को प्रणाम किया। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। राजकुमार को यह सब बातें मालूम हुई। मदालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के दो पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋद्धध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋद्धध्वज का सारा वृत्तांत सुनाकर पिता से कहा, हमारे मित्र ऋद्धध्वज मदालसा के सिवा दूसरी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है, अर्थात परिश्रम करने से, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋद्धध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, हे देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा जो मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो, तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा,
हे नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। तदंतर नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम राजकुमार ऋतध्वज को यहाँ बुला लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहां वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतध्वज का भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे, अर्थात बातचीत करने लगे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम करके वे मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। वहां उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। ऋतध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुनकर हंसने लगी। इसके बाद समयानुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए। उनके नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के ब्याज मतलब बहाने से विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए, अर्थात वो संसारी नहीं बने। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। हे अलर्क, यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है। वह संज्ञा मात्र है, यानी नाम मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने जो भी नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। पहले विक्रांत, इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वही विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। अतः यह नाम उसके लिए निरर्थक तो है ही, स्वरूप के विपरीत भी है। आपने दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु रखा। जब आत्मा निराकार है तो उसे बाह कहाँ से आई, अर्थात उसकी भुजा कैसे हो सकती है? जब बाह ही नहीं है तो सुबाहु नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा गया है, उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सब शरीरों में एक ही आत्मा रम रहा है। ऐसी दशा में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन करने वाला? यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र ही उसका प्रयोजन है तब तो अलर्क नाम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। राजा निरुत्तर हो गए और मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोककर कहा, हे देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो, अर्थात उच्छेद मतलब काटने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वह प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए।
जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकालकर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरैल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देखकर उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संगा सर्वात्मना त्याज्यः सा चेत्यक्तुम न शक्यते सा सद्भिः स कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चेच्छ शक्यते न सः मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं स तस्यापि भेषजम्। संग आसक्ति का सब प्रकार के त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? उनकी मुक्ति की इच्छा जानकर जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्म चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। ये कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, वहीं से ये कथा ली गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।